नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। कानपुर पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि कानपुर की घटना ने देश की जनता को बीजेपी सरकार का आईना दिखाने का काम किया। उन्होंने कहा कि जब बात अपने नेताओं की आती है तो बुलडोजर का गरजना बंद हो जाता है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी दोहरी नीति के साथ काम कर रही है। में इतना अहंकार है, आज वो आदमी को आदमी नहीं समझ रहे। और कल्पना कीजिए, जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग किसी की आंख की रोशनी छीन लेंगे। और दूसरा, कौन भूल जाएगा कि उस किसान को जमीन लेने के लिए लालच दिया गया। बीजेपी का नेता जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ रहता है, बीजेपी के नेता दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर के संपर्क में है और उसने एक किसान की जमीन धोखे से लेकर के, उससे धोखे से चेक वापस लेकर के उसको मजबूर किया आत्महत्या के लिए। उस किसान की आत्महत्या हो गई और वो जमीन कोई 6 करोड़ की नहीं है, वो 30, 35, 40 करोड़ की जमीन है। उसको बीजेपी। और वही कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अजय राय कानपुर में आयोजित संगठन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, जहां पर प्रदेश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान अजय राय ने पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को बब्बर शेर बताते हुए यह दावा कर दिया कि 2024 में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथ ही अजय राय ने यह भी कहा कि यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत की तैयारी जारी है। ऐसा है कि ये निश्चित तौर से इस बार 2024 का चुनाव निर्णायक चुनाव होगा। इस बार हम निश्चित तौर से जीतेंगे और हमारी जो कार्यकारिणी है वो नवरात्र में आ रही है। नवरात्र मैंने कहा है, नवरात्र में। अब हमारा टारगेट उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का टारगेट 80 सीट का है। हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब पार्टी का निर्णय होगा, क्या करना है, कैसे करना है, राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय। और प्रतापगढ़ पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने देश में एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने का दावा कर दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए अनुप्रिया पटेल ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से मोदी के नेतृत्व में देश में एनडीए की सरकार बनेगी। वहीं इस दौरान अनुप्रिया पटेल ने जातीय जनगणना की भी मांग की है। साथ ही जनहित में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी है। लाल पटेल जी के आज परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर संकल्प सभा का आयोजन किया गया है और हमारे इस जिले के कोने कोने से जो अपना दल के समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सभी यहाँ पर शामिल हुए हैं इस कार्यक्रम में और सबने मिलकर डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि देने का काम किया। देखिए, एनडीए गठबंधन में हम पिछले 4 चुनाव से हैं, ये 5वां चुनाव है। एनडीए के घटक के रूप में हम लड़ने जा रहे हैं। फिलहाल सीटों के बंटवारे पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है और सही समय आने पर बातचीत होगी तो मीडिया के साथियों को सबसे पहले सूचना मिलेगी। और वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन की तस्वीर अब बदल चुकी है। समय से पहले ही यार्ड रिमॉडलिंग का काम यह पूरा कर लिया गया। इस कदम से अब यात्रियों के लिए भी सुविधा बढ़ गई है और इसे लेकर हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा से खास बातचीत भी की है, वो देख लेते हैं। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा यार्ड रिमॉडलिंग से? वाराणसी स्टेशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है हमारे मंडल का और इसमें जो नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य होना था, यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य, वो प्रस्तावित था कि 70 दिन में कार्य जो है हो पाएगा। लेकिन बहुत इंटेंसिव प्लानिंग की गई इसमें और सभी अधिकारियों ने अपने इनपुट दिए, जिससे यह कार्य जो है 45 दिन के लिए इसकी प्लानिंग की गई और इस कार्य को 45 दिन से पहले ही, निर्धारित समय सीमा से पहले ही समाप्त कर लिया गया। ये एक बड़ा अचीवमेंट है हमारे मंडल के लिए। इससे जो है 2 फायदे जो हैं, ऑब्जेक्टिव्स हमारे फुलफिल हो रहे हैं, जिसमें एक है कि यात्री सुविधाओं में वृद्धि हुई है और दूसरा जो हमारा परिचालन है वो सुगम हो गया है। पहले बहुत सारी ट्रेनें जो हैं आउट ऑफ प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म नहीं होने के कारण जो है काफ़ी देर तक जो है बाहर यार्ड में खड़ी रहती थी। अब उस तरह की समस्या नहीं आएंगी। जो हमारे प्लेटफॉर्म की संख्या है वो पहले जो 9 थी वो बढ़कर 11 हो गई है। 2 नए प्लेटफॉर्म, फुल लेंथ के प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पर बनाए गए हैं और जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म थे हमारे, उनकी लेंथ बढ़ाई गई है। पूरे 24 कोच की जो गाड़ियां हैं वो आसानी से अब इन प्लेटफॉर्म्स पर आ सकती हैं। इसके अलावा जो है 3rd एंट्री जो है बनाया गया है, क्योंकि वाराणसी जो क्षेत्र है उसका विस्तार काफ़ी हो रहा है।
इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आबादी का जैसे जैसे विस्तार हो रहा है, थर्ड एंट्री का भी विकास किया गया है। 10 मीटर चौड़ा एक एफओबी बनाया गया है, जो मंडल का अभी तक का सबसे चौड़ा एफओबी है, और इस पे जो है 8 लिफ्ट और 11 एस्केलेटर दिए जाएंगे। एक सवाल और था कि लखनऊ से जाने वाली ट्रेनें अक्सर बनारस में लेट होती थी, अब क्या इनकी स्थिति होगी? पहले प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमारे पास केवल 9 प्लेटफॉर्म थे और उसमें से काफ़ी सारे हमारे प्लेटफॉर्म्स जो थे फुल लेंथ के प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, और मालगाड़ियां भी जो है सबसे ज़्यादा हम अधिकतम जो है डीडीयू जो हमारा दीनदयाल उपाध्याय है उस जंक्शन पर दी जाती थी इंटरचेंज में। अब क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म की संख्या 11 हो गई है, सभी हमारे प्लेटफॉर्म्स जो है फुल लेंथ के हो गए हैं, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे मालगाड़ियों का आवागमन और जो हमारी मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन है उनका आवागमन आसानी से हो सकता है। अब प्लेटफॉर्म की शॉर्टेज की वजह से किसी भी गाड़ी को वेट नहीं करना पड़ेगा। अब जो समय है, जो हमारा परिचालन, जो टोटल समय लगता है हमारा लखनऊ से वाराणसी जो खंड में गाड़ियां जाती हैं, अब वो समय भी कर्टेल हो जाएगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन जो हमारी मालगाड़ी की हैं और जो हमारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन हैं उन सबको हम आसानी से चला सकेंगे। एक सवाल, त्योहार का मौसम आ रहा है, इसके लिए क्या व्यवस्था रेलवे कर रहा है लोगों के भीड़ को निपटाने के लिए? त्योहारों को ध्यान में रखते हुए एक तो स्पेशल ट्रेन्स जो हैं उनका संचालन किया जा रहा है, दूसरा जो हमारी एग्जिस्टिंग ट्रेन्स हैं उनमें वेटिंग लिस्ट को ध्यान में रखते हुए कोच ऑगमेंटेशन किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम लोग प्रदान कर सकें। ठीक, थैंक यू। तो ये थी रेखा शर्मा जी, इनका सीधे कहना है कि बनारस के स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग हो जाने से सबसे बड़ा फायदा है कि ट्रेनों का कंजेशन रुकेगा, ट्रेनें सीधे हावड़ा रूट की और बनारस जाने वाली राइट टाइम चल सकेंगी, उनको रोकने, और साथ ही जो पर्व त्यौहार का मौसम है इसके लिए ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाए जाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है। योजनाओं के जरिए प्रदेश की महिलाओं पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने देहाती मार्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों में केवल 2 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी थी, लेकिन आज 9 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपना बिजनेस कर रही हैं और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। 2014 के बाद से, क्योंकि देश को यदि आत्मनिर्भर बनाना है तो देश की महिला को आत्मनिर्भर बनाना ही पड़ेगा। वो महिला जो अपने पति के सामने, बेटों के सामने अपने खर्चे के लिए हाथ फैलाती थी, हमारे मंत्रालय ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि हमारी दीदी जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है, खर्चा निकालने के बाद वो साल में 1 लाख बचत करें, लखपति बनाने का उद्देश्य कि वो महिला किसी के सामने हाथ ना फैला सके, स्वयं स्वावलंबी हो। आज माती के अंदर इन स्वयं सहायता समूह की दीदियों को दुकानें आवंटित की गई हैं, और मुझे लग रहा है कि माती के अंदर कोई दुकानें तो है नहीं, कोई मार्केट नहीं है, ये अच्छा चलेगा। और वहीं बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सहारनपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी के दर्शन किए हैं और पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की है। और इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि बारिश के कारण किसानों की तैयार फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि चावल देश से बाहर जाता था, जिस पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, और इस कारण धान के भाव में प्रति क्विंटल 500 रुपए की गिरावट आई है। इसके साथ ही सरकार पर भी जमकर बरसते हुए नजर आए हैं। कटाई पर आ रही तो नुकसान होता है और खरीद हो नहीं रही। हरियाणा में भी मंडी बंद है, क्योंकि जो बाहर चावल जाता था निर्यात पे भारत सरकार ने रोक लगा दी अभी, तो उससे करीब 500-600 रुपये पर क्विंटल रेट दाम उसका कम हुआ है। तो सरकार उसको खोल ले वहाँ पे, तो रेट बढ़ेगा और व्यापारी को फायदा हो रहा है। और वहीं आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सियासी पारा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के प्रांत अध्यक्ष पवन तिवारी से हमारे संवाददाता एसएम आमिर ने खास बातचीत की है, यह रिपोर्ट हम देख लेते हैं। संजय सिंह के फक्कड़ हाउस में जहां ईडी की रेड हुई थी, जिसके बाद लगातार अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, और साथ ही हमारे साथ हैं काशी प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष पवन तिवारी।
ऐसे में आगे आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति होगी? अब जिस तरह से प्रदर्शन की बात कही जा रही है, दिल्ली कूच करने की बात की जा रही है, तो इस पे आप लोग का क्या स्टैंड होगा आगे? आम आदमी पार्टी की रणनीति साफ है, सच्चाई छुपाई जा रही है। अगर अडानी के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक माननीय संजय सिंह जी प्रहार करते हैं मोदी के ऊपर कि आखिर आपने 2.5 लाख करोड़ क्यों लुटा दिया अपने दोस्त को, वो क्या आपका पैसा था? गरीब का पैसा, देश का पैसा था, तो उस पर चुप रहते हैं। और उसको भेजना था अडानी को ईडी, और भेज दिया गया बिना सम्मन के, बिना नोटिस के, गैर संवैधानिक रूप से संजय सिंह जी के घर। तो हमारे नेता हैं, हिंदुस्तान के नेता हैं, आज गरीब मजलूमों की आवाज़ है। हम लोग, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में जो ताकत दी है, अधिकार दी है, जुल्म के खिलाफ धरना, प्रदर्शन, विरोध, वो सब लाजमी है। आम आदमी पार्टी आंदोलन की कोख से निकली है। हम लोग इसको अख्तियार करके लगातार, हम लोग जब उनकी ईडी के रिमांड में पेशी थी, तब हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय घेरने की कोशिश किए। और ये पुलिस इतना लगा दे रहे हैं कि लग रहा है कि पूरे दिल्ली की पुलिस लगा। ये ऐसी क्या वजह है कि आप ही पर कार्रवाई हो रही है लगातार? आपके आम आदमी पार्टी के पहले चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे और भी लोग हो, जिस तरह से लगातार कार्रवाई हुई है, इसके पीछे क्या वजह लगती है? अब हम लोग लोकतंत्र को और बाबा साहब के संविधान जो मारा जा रहा है, देश का हक लूटा जा रहा है, उस हक की लड़ाई के लिए आम आदमी पार्टी लड़ रही है। और सीधे विपक्ष के रूप में और पार्टियां कहीं न कहीं से उतना, जिस तरह तीव्रगामी ढंग से आम आदमी पार्टी मुखरित होकर विपक्ष की आवाज़ बन रही है, जनता की आवाज़ बन रही है, उन समस्याओं को लेकर और पार्टियां शिथिल हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन बनने पर अब और पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो हमारे विपक्ष में हम लोग साथ हैं, क्योंकि मोदी जी डर गए हैं, उनकी बौखलाहट है। और सरकार जब बौखलाहट की स्थिति में आती है तो वो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाती है। हम लोग लोकतंत्र को कायम रखने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये सब सत्य के लिए तो ईसा मसीह को भी सूली पर चढ़ना पड़ा। हमारे साथ काशी प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष पवन तिवारी, जिन्होंने कहा कि 21 तारीख को प्रदर्शन तो होगा ही, मगर 27 तारीख को संजय सिंह की तारीख है, उस दिन भी भाजपा का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी जनता के साथ। और साथ ही इंडिया गठबंधन से बीजेपी सरकार घबरा गई है, ऐसा उनका कहना है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के तहत लखनऊ मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने उन्नाव में जनता दर्शन किया। इस दौरान मंडलायुक्त ने 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक फरियादियों की समस्याओं को सुना है। जनता दर्शन के दौरान 265 मामले सामने आए हैं, जिनमें 95 मामले दबंगों द्वारा जमीन पर कब्जा करने को लेकर थे, जिसे लेकर मंडलायुक्त ने अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही सभी मामलों में 10 दिनों के अंदर समाधान कर रिपोर्ट सौंपने के लिए कह दिया है। वहीं पुलिस कार्रवाई नहीं करने के 65 मामले भी सामने आए हैं। नहीं, वो तो उसके साथ ही ये भी जनता दर्शन है। जैसे हम लोग मंडल स्तर की जनता दर्शन रोज ही होता है लखनऊ में, उसको थोड़ा विकेंद्रीकृत करके जनपदों में कराया गया है। ये है जैसे कि कम से कम एक दिन जनपद के अंदर भी आके सुनवाई करे, जैसे पब्लिक को वहाँ ना आना पड़े। शिकायत 300 के ऊपर आए हैं, मगर ये कहना गलत होगा कि उन यहाँ पे थाना दिवस या तहसील दिवस में सुनवाई नहीं हो। और शारदीय नवरात्रों को लेकर भक्तों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है, तो वहीं जगह जगह दुर्गा पंडाल लगाए गए हैं। हनुमानगढ़ी में मनाया गया पूजा का पंडाल तेज हवाओं के साथ बारिश के कारण अचानक से गिर पड़ा। चक्रवाती तूफान में कई पंडाल ये झुक भी गए हैं। वहीं इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। साथ ही नाका जाने वाले रास्ते को एक तरफ से बंद कर दिया गया। हालांकि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जनपद अयोध्या में जो इस समय विभिन्न आयोजन हो रहे हैं, चाहे दुर्गा माता के लिए स्थापित पंडाल हो, दुर्गा पूजा से संबंधित कोई आयोजन हो, इस समय वर्तमान में जनपद में कई क्षेत्रों में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। उसके अलावा आगामी समय में हमारा दशहरा का त्यौहार है, भरत मिलाप, राजगद्दी का आयोजन होना है। इन सब को लेकर के पुलिस के द्वारा एक विस्तृत प्लान तैयार करा करके एक विस्तृत योजना बनाई गई है, जिसमें सभी जितने भी स्थान हैं उन पे जो अपेक्षित पुलिस बल लगाया गया है। इसके लिए मुख्यालय से हमको अतिरिक्त
पीएसी का बल भी प्राप्त हुआ है, जिनको लेकर के एक स्ट्रांग पुलिस व्यवस्था बनाई गई है। यातायात के लिए एक अलग से प्लान बनाया गया है, जो कि यातायात के जितनी भी हमारी फोर्स है वो देखती है जहां हमको ट्रैफिक डायवर्जन की आवश्यकता हो या अन्य कोई भी आवश्यकता हो, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं का या आने वाले दर्शकों का एक सुगम अनुभव रहे। इसके अलावा जो भी आयोजन हो रहे हैं उनके आयोजकों को भी कम से कम असुविधा हो, इस तरीके से एक प्लान बनाया जा रहा है। तो चलिए अब बात करेंगे तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। लखनऊ में मौसम ने करवट बदली है। रात से ही तेज बारिश, गर्मी से लोगों को राहत मिली है। फतेहपुर में तेज बारिश के बाद गिरे हैं ओले, मौसम हुआ सुहावना। अचानक हुई बारिश से खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचा। अयोध्या में अचानक आई बारिश ने मचाई तबाही। मां दुर्गा का पूजा का पंडाल गिरा, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। अयोध्या में मौसम ने अचानक से करवट बदली है। शहर में आई धूल भरी आंधी, बिजली जाने के बाद छाया धप अंधेरा। शराबस्ती में बीती देर शाम मौसम का बदला मिजाज, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, किसानों की धान की फसल पहुंचा नुकसान। फतेहपुर में मौसम ने अचानक से करवट बदली, किसानों की हजारों बीघा धान की फसल को नुकसान पहुंचा। इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, इनामिया हिस्ट्री शीटर्स को लगी है गोली, कब्जे से कारतूस और तमंचा बरामद। लखनऊ के सिसेंडी गांव में बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों लोग बुखार की चपेट में हैं। अब तक एक महिला की मौत, प्रशासन बेसुध। हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर, कंटेनर ने बाइक में मारी टक्कर, एक मासूम की मौत, 2 घायल। बाराबंकी में अचानक आए आंधी तूफान ने जमकर मचाई तबाही, किसान का ट्रैक्टर सड़क किनारे गड्ढे में पलटा, हादसे में एक की मौत, 2 घायल। चित्रकूट में तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार को मारी है टक्कर, जोरदार टक्कर, हादसे में दोनों की मौत, परिजनों में पसरा मातम। मुजफ्फरनगर में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में मादक पदार्थ मिला, एक आरोपी गिरफ्तार। आगरा में जमीनी विवाद के चलते 2 युवकों को मारी गई है गोली, दोनों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। बरेली में दुकानदार ने दिखाई है दबंगई, महिला और उसके परिजनों से बेरहमी से उनको पीटा गया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। शहीद सैनिकों का पार्थिव शरीर कासगंज पहुंचा है। बादल फटने से तिस्ता नदी में बाढ़ आने की वजह से शहीद हुए थे सैनिक राघवेंद्र सिंह। फर्रुखाबाद में दबंगों का कहर, राम बारात में जमकर मारपीट, पुलिस व्यवस्था में जुटी है। लखनऊ में चोरों के हौसले बुलंद हैं। महिला गैंग ने ज्वेलरी शोरूम में लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया, सीसीटीवी में कैद थी चोरी की घटना। मिर्जापुर में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। शादी का झांसा देकर युवती के साथ युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। लखनऊ के सिसेंडी गांव में पहुंची है चिकित्सा विभाग की टीम, घर घर जाकर मरीजों की जांच कर जाना उनका हालचाल। सुल्तानपुर से अमृत कलश यात्रा दिल्ली के लिए रवाना, लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। लखनऊ में अपना दल कमेरावादी ने किया प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने बाजू पर काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन किया। अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या की सीबीआई जांच की मांग उठाई। बांदा में बदमाशों के हौसले बुलंद, युवक को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया। कानपुर में सर्विलांस टीम की सफलता, लाखों की कीमत के गुम हुए मोबाइलों को बरामद किया, मोबाइल मालिकों को लौटा दिया। आगरा में महिलाओं और युवतियों को सुरक्षा को लेकर एक नई पहल, रोडवेज बसों में दिया जाएगा पैनिक बटन, सिरफिरे से बचने के लिए पुलिस की मिलेगी सहायता। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, लूट का सामान भी बरामद। मिर्जापुर में मां विंध्या वांसिनी के दर्शन करने आए दर्शनार्थियों के बुलेरो में लगी है आग, मची अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। लखनऊ के विश्वविद्यालय में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का कार्यक्रम, प्रोग्राम डायरेक्टर अवधेश कुमार शुक्ला के नेतृत्व में हुआ आयोजित, 60 छात्रों का हुआ साक्षात्कार। ललितपुर में अधिवक्ता ने किया प्रदर्शन, जमकर लगाए मुर्दाबाद के नारे, तहसीलदार पर तानाशाही करने का आरोप। बदायूं में पानी के गड्ढे में मिला अज्ञात युवक का शव, क्षेत्र में फैली है सनसनी, पुलिस ने शव की शिनाख्त शुरू की।
बांदा में बिजली विभाग के वर्कशॉप में खतरे में मजदूरों की जान। बिना सुरक्षा उपकरणों के काम करने के लिए मजबूर है मजदूर। सुरक्षा नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। उन्नाव में लखनऊ कमिश्नर ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं, भूमाफियाओं को लेकर सख्त दिए निर्देश। कानपुर में पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर चोर। 2 घरों को बनाया था निशाना। कब्जे से सोने चांदी के आभूषण बरामद। रायबरेली में एनटीपीसी के सीएचपी प्लांट से उड़ रही है कोयले की धूल। इलाके में फैल रहा है प्रदूषण। कानपुर में भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया जमकर प्रदर्शन। टीचर पर लगा था छात्र को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप। एबीवीपी ने जमकर स्कूल के बाहर नारेबाजी की। कानपुर में किसान बाबू सिंह यादव की आत्महत्या कांड का मामला। आरोपी नेता को पुलिस ने नहीं किया गिरफ्तार। परिजन लगा रहे न्याय की गुहार। मुरादाबाद में फेमस यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान के अवैध दवाखाने पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी। दवाइयों के काले कारोबार पर प्रशासन का शिकंजा। बाराबंकी में तूफान में गिरे हैं भारी पेड़। लगा लंबा जाम। लोगों को हुई परेशानी। उन्नाव में कन्या जन्म उत्सव का कार्यक्रम आयोजित। डीएम अपूर्वा दुबे ने नवजात बालिकाओं का मनाया जन्म उत्सव। मौके पर तमाम अधिकारी मौजूद। रायबरेली में डेंगू बुखार का बढ़ता जा रहा है प्रकोप। मरीजों की संख्या में इजाफा। डॉक्टरों ने आसपास साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। लखनऊ में मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने शहर में साफ सफाई का लिया जायजा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रोड स्वीपिंग के कार्य कराने के निर्देश दिए। आजमगढ़ में धूमधाम से निकाली गई महाराजा अग्रसेन की शोभा यात्रा। भारी संख्या में लोग शामिल हुए। अग्रसेन महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी गई। देवरिया हत्याकांड में निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए सौंपा गया ज्ञापन। जाति विशेष को लेकर हो रही थी कार्रवाई।